हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन इस बात को लेकर इसका प्रादुर्भाव हुआ था कि जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र हैं एशिया और अफ्रीका के, उन्हें किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना था। वही चाहते थे कि उन्हें दोनों गुटों से सहायता प्राप्त हो और दोनों ही गुटों से उनका संबंध बना रहे। जब इसका प्रादुर्भाव हुआ तब इसकी उपलब्धियां रही और यह एक तरीके से शक्ति संतुलन का कार्य करने में सफल भी रहा। बहुत से विवादों का भी इसने निपटारा किया। लेकिन वर्तमान संदर्भ में, जबकि शीत युद्ध के समय में जब इसका प्रादुर्भाव हुआ था, तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अब ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या गुट निरपेक्ष की प्रासंगिकता अभी भी है। इस बात में संदेह व्यक्त किया जाता है कि ये क्या अभी भी प्रासंगिक है या नहीं है। तो वर्तमान में हम ये देखते हैं कि ये प्रासंगिक है, सिर्फ इसकी दिशा बदली है। जैसा कि MS राजन का मत है कि उनके विचार में कार्यरत शिथिलता और सीमाएं होते हुए भी यह आंदोलन उतनी देर तक जीवित रहेगा जितनी कि गुट निरपेक्षता की नीति। उनके अनुसार ये प्रासंगिक रहेगा जब तक कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की व्यवस्था रहेगी, या जब तक कि ये व्यवस्था की कार्यगत निष्पत्ति में आमूल परिवर्तन नहीं हो जाता, या विशेषकर महाशक्ति अधिपत्य का त्याग नहीं किया जाता तथा वास्तविक समानता, पारस्परिकता और तटस्थता के आधार पर इसका नियमन नहीं हो पाता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि 21वीं शताब्दी आर्थिक युद्ध की होगी। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों के गुट उभर कर स्वयं ही प्रतिस्पर्धा कर लेंगे तथा इसमें विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता और उसके हितों की हानि पहुंचेगी। इस हानि को नियंत्रित करने, विकासशील और विकसित राष्ट्रों में सहयोग और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण हो सकती है, जिसमें पहला है गुट निरपेक्षता की नीति के सिद्धांत और उद्देश्य, अर्थात इसके क्या सिद्धांत रहे, क्या उद्देश्य रहे। तो इसके उद्देश्य इस प्रकार थे, जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा था, एक बार हम वापस से रिपीट कर लेते हैं कि इससे प्रत्येक देश की स्वतंत्रता और सीमाओं की रक्षा संभव हो पाती है, अंतर्राष्ट्रीय अस्त्र और शस्त्र नियंत्रण हो पाते हैं, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद से मुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति आदर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लोकतांत्रिक विचारधारा का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एकजुटता से मुकाबला, आर्थिक, सामाजिक और मानव संसाधनों का विकास, विकास के समान अवसर, आपसी सद्भाव, गुट निरपेक्षता से राष्ट्रीय हित की प्राप्ति। दूसरा है विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता और विकास के लिए। गुट निरपेक्षता की अवधारणा का उदय नए स्वतंत्र हुए देशों की इस भावना के कारण हुआ था कि ये देश अपनी स्वतंत्रता की रक्षा और आर्थिक तथा सामाजिक विकास करने के लिए युद्धों से दूर रहना चाहते थे। निर्गुण देशों का आर्थिक और सामाजिक विकास संक्रांति काल से गुजर रहा है, इसलिए ये देश स्थायी शांति के लिए सबसे पहले अधिक इच्छुक है। तीसरा है अपूर्ण तनाव शैथिल्य। प्राय गुट निरपेक्ष आंदोलन को वर्तमान में अप्रासंगिक बताया जाता है और इसके लिए तर्क दिया जाता है कि यह विश्व राजनीति में शीत युद्ध जब समाप्त हो गया तो यह भी कोई प्रासंगिक नहीं रहा। लेकिन यह धारणा उचित नहीं है, क्योंकि तनाव शैथिल्य एक क्षेत्र तक सीमित रहा है, बस सर्वव्यापी नहीं है। एक ही समय में एक स्थान पर तनाव शैथिल्य पाया जाता है तो दूसरे स्थान पर तनाव पाया जाता है। वास्तव में तनाव शैथिल्यता एक दिखावा है। वर्तमान में अमेरिका शक्ति शून्यता का लाभ उठाकर नवीन स्वतंत्र देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। उदाहरणार्थ दिसंबर 1998 से अप्रैल 2003 तक इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को अपदस्थ करने के लिए
तथा उसके तेल भंडार पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए रासायनिक हथियारों के होने के बहाने अमेरिका ने इराक पर जिस प्रकार सैनिक कार्रवाई की और उसे अपने अधिकार में ले लिए, स्पष्टतः दूसरे राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ही था। तो इसलिए इस हस्तक्षेप को रोकने के लिए नाम की आवश्यकता है। नेक्स्ट है विकासशील राष्ट्रों में परस्पर आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग। यद्यपि वर्तमान में राजनयिक साम्राज्यवाद समाप्त हो गया, तथापि विश्व शक्तियां एशिया और अफ्रीका के विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण कर रही हैं। विकासशील देशों को इस शोषण से बचाने के लिए उसमें पारस्परिक आर्थिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आज भी आवश्यकता है। विश्व जनमत वर्तमान में निर्गुण देशों की जनसंख्या विकसित देशों की अपेक्षा कहीं अधिक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि निर्गुण देशों की जनसंख्या निशस्त्रीकरण के लिए विश्व जनमत का निर्माण करें। इस संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से सशक्त रूप से उठाए, जिसमें विकासशील देश विकसित देशों के चंगुल से निकलकर अपने संसाधन जन कल्याण के कार्यों पर खर्च करें। विकसित देशों को उपभोक्ता बाजार उपलब्ध कराना, क्योंकि विकसित देश विकासशील देशों से कच्चा माल बहुत सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं और उसे तैयार कर ऊंची कीमत पर इन्हीं देशों को बेचते हैं। बदली हुई परिस्थिति में आवश्यक हो गया है गुटनिरपेक्ष या विकासशील देश विकसित देशों से बराबरी के आधार पर लेन देन करें, जिससे उन्हें लाभ हो सके। बहुध्रुवीय विश्व। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद और साम्यवाद दो गुटों में बंट गया था। रूस के साम्यवाद के अवसान के पश्चात अब विश्व के अनेक ध्रुव बन गए, जैसे रूस, चीन, जर्मनी, जापान। इन गुटों के मध्य गुटनिरपेक्षता अधिक प्रासंगिक हो गई है। आज अमेरिका यद्यपि राजनीतिक, सामरिक और तकनीकी दृष्टि से महाकेंद्र है, परंतु उसे यूरोप, जापान, चीन, भारत जैसे देश चुनौती देने लगे हैं। आज अमेरिका का दृष्टिकोण चीन के प्रति नरम है और उसने चीन को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से नाम की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। एशिया और अफ्रीका के देशों की स्थिति। वर्तमान में यूरोप का वर्चस्व इन देशों में कम हुआ है। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, हिंद महासागर, अफ्रीका और खाड़ी क्षेत्र तनाव के केंद्र बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन इन समस्याओं के समाधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है, क्योंकि बहुत सारे विश्व के जो गरीब राष्ट्र हैं उनके लिए वर्तमान में विश्व की अंतर्राष्ट्रीय संस्था में तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को शोषण से बचाने में समर्थ हो रही है गुटनिरपेक्षता की नीति। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील राष्ट्रों के शोषण का कारण बन रही है। अनेक बार इस अमीर और गरीब राष्ट्रों से संबंध में संवाद स्थापित करके इसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अमीर राष्ट्रों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी कारण NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का विचार उत्पन्न हुआ। इस विचार को मूर्त रूप से नाम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस प्रकार से PK चड्ढा ने कहा है कि नाम एक ऐसा संघ है जो दक्षिण के हितों का एकमात्र संरक्षक है। यह न केवल दक्षिण सहयोग का बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, वरन यह दक्षिण देशों के समुचित विकास और उत्तर के अनुचित प्रहारों का सामूहिक रूप से सामना करने के लिए भी दृढ़ संकल्पित है। नेक्स्ट है शेष उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। शेष उद्देश्य बहुत सारे हैं, जैसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुरजोर मांग करने के लिए, आणविक निशस्त्रीकरण के लिए, दक्षिण राष्ट्रों का सहयोग प्रदान करने के लिए, एक ध्रुवीय व्यवस्था में अमेरिकी दादागिरी का विरोध करने के लिए, विकसित और विकासशील देशों के मध्य संवाद बनाने हेतु, दबाव डालने हेतु, अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की शेष पूंजी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में विरोध करने का वातावरण बनाने के लिए, नव उपनिवेशवाद रूपी शोषण को विरोध करने के लिए,
प्रदूषण मुक्ति के लिए। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, उपयोगिता, सार्थकता और महत्व आज भी बने हुए हैं। धन्यवाद। अरे मनन क्यों नीचे सो रहा तू? ये तो बंद करो, सब्सक्राइब और कमेंट करो। मैंने कोई अकाउंट ही नहीं बना रखा। ₹10 तो आ जाते कम से कम। नहीं, उसके लिए 3 लाख व्यूवर्स होने चाहिए। अब आपको कैसे पता? बस सब पता है, मोटी को सब पता। क्या लगा लिया क्या उसने?